Assalamu alaikum students, my name is Niaz Ahmed and I am here to teach you math class 9. क्वेश्चन नंबर 4 है 1.5 का रिमेनिंग पार्ट ऑफ एक्सरसाइज हम करेंगे। तो पहला सवाल है ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू और फाइंड करना है हमने ए अर्जेंट ऑफ ए इंटू ए और डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी। तो इसके अंदर तीन इक्वलिटीज़ हैं, तीन इक्वलिटीज़ हम बना लेते हैं और उसके बाद इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें चाहिए क्या क्या, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं यहाँ पे ए है, ये हमारे पास अवेलेबल है, अर्जेंट ऑफ ए है वो निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ए है वो निकालेंगे, आइडेंटिटी का हमें पता है क्या है। तो इसके बाद हम ये सारी चीज़ें पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर उनको आपस में मल्टीप्लिकेशन स्टेट में ले आएंगे। तो सबसे पहले चूँकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम निकाला करते हैं तो सबसे पहले ए ले लेते हैं। ये ए है हमारे पास, कोई भी मैट्रिक्स है ए, ये है 1 2 4 और 6, यहीं से इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए ये हो गया ए का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू, ये डायगोनल एंट्रीज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस दूसरी जो है 4 और 2 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इज़ इक्वल टू ये 6 माइनस 8 इज़ इक्वल टू -2। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया -2। इसके बाद अर्जेंट ऑफ ए का हमें मालूम है कि अर्जेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू, ये जो डायगोनल एंट्री होती हैं ये अपनी जगह शिफ्ट कर जाती हैं, तब्दील कर जाती हैं और दूसरी एंट्रीज जो हैं उनको हम साइन चेंज कर देते हैं। अर्जेंट ऑफ ए हो गया, बस हमारे पास ये चीज़ें आ गई। उसके बाद उसने जो पहली इक्वलिटी है नंबर 1 के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड वाली, इसको हम नंबर दे देते हैं अपनी तरफ से 1, इसको 2 दे देते हैं और इसको 3 दे देते हैं। तो नंबर 1 यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं कि a इंटू अर्जेंट ऑफ a इज़ इक्वल टू, जैसे जैसे लिखा हुआ है ऐसे हम इसको लिख देते हैं। पहले क्या लिखा है हमने a, तो पहले हम लिखेंगे a 1 2 4 और 6 और उसके बाद है अर्जेंट ऑफ ए हमारा पास है 6, इधर 1 है, इधर माइनस का 4 है, इधर माइनस का 2 है। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ी है। इसमें क्या करेंगे हम पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4, ये एक नंबर बन गया हमारा। दूसरे कॉलम के साथ जाएगा तो 1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये दूसरा नंबर हमारा बन गया। उसके बाद दूसरी रो लेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -4, उसके बाद 4 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1। इस तरह से ये हमारी मल्टीप्लिकेशन हो गई। ये हमारे पास जवाब आ जाएगा 6 प्लस -6, तो माइनस डायरेक्ट लगा देते हैं, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये मैंने माइनस डायरेक्ट लगा दिया। उसके बाद -2 और प्लस का 2 और इसके बाद 24 -24 और ये हो जाएगा हमारे पास -8 प्लस 6, सॉरी 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे 8 है, तो ये हो जाएगा 6। इस तरह से हमारे पास जो जवाब आ जाएगा ये है 6 माइनस 8 -2 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे भी -2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ए अर्जेंट ऑफ ए ये हमारे पास आ गया जवाब -2 0 0 और -2। नेक्स्ट स्टेप में सेकंड इक्वलिटी है, इसके अंदर सेकंड हम मार्क कर देते हैं यहाँ पे और उसके बाद इसको लिख देते हैं कि अर्जेंट ऑफ ए, इसके अंदर पहले अर्जेंट लेना है हमने और उसके बाद ए लेना है। तो जैसे जैसे कहा है ऐसे हम कर देते हैं। पहले अर्जेंट है तो ये है 6 -4 और -2 और 1, ये अर्जेंट ऑफ ए है हमारे पास और ए है 1 2 और 4 6, ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि उसी तरह से
इसकी रो को इस पहले कॉलम के साथ, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 4। ये पहला नंबर बन गया हमारा। दूसरा नंबर बनेगा 6 मल्टीप्लाई बाय 2, दूसरे कॉलम के साथ इसको करेंगे, प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 6। उसके बाद नेक्स्ट है दूसरी रो को लेंगे, -4 प्लस 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6, -4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6। उसके बाद है -4 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6। इस तरह से ये हमारा दूसरा सॉल्व हो गया। ये 6 यहाँ पे हो जाएगा -8 और ये बन रहा है 12 -12 और यहाँ पे है -4 प्लस 6 और ये हो जाएगा -8 प्लस 6। यहाँ पे ये वाला -4 इंटू 4 और 1 इंटू 4। ये स्टूडेंट्स ये देखिए, ये जो हमने दूसरी मल्टीप्लिकेशन की है इसके अंदर -4 को 1 के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करना था, प्लस 1 इंटू 4 के साथ करना था, तो ये -4 प्लस 4 हो गया। तो इस तरह से -8 प्लस 6 हमारा जवाब आ जाएगा। इधर ही इसको लिख लेते हैं, सम अप कर देते हैं कि ये -2, ये 0, ये भी 0 और ये -2। इस तरह से ये सेकंड इक्वलिटी भी हमारी निकल आई। और तीसरी जो हमारी है वो थर्ड इक्वलिटी, ये इक्वेशन को हम पकड़ लेते हैं। तीसरी वो उसने कहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसमें हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए और आइडेंटिटी इसको आपस में हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास निकला हुआ है 2 माइनस का 2, ये -2 है और मल्टीप्लाई कर देंगे आइडेंटिटी के साथ। तो ये चूँकि स्क्वायर के शक्ल होती है, स्क्वायर में हमने इसको दे दिया। सारों की जो है ऑर्डर है वो 2/2 चल रहा है, तो आइडेंटिटी भी हम ऐसी लेंगे जिसका ऑर्डर 2/2 होगा। तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से इसकी जो मल्टीप्लिकेशन जब अंदर -2 मल्टीप्लाई होगा सारे नंबर के साथ, तो ये -2, ये 0, ये 0, ये -2। इस तरह से ये देखें हमारी टोटल जो इक्वेशन थी, ये वाला हिस्सा इसके बराबर और ये वाला हिस्सा इसके बराबर, तीनों पार्ट्स आपस में बराबर हैं। ये 1, ये 2 और तीसरा हिस्सा हमारा कहाँ गया, 1, 2 और 3। ये इस तरह से हमारे पास ये सॉल्व हो गया पार्ट 1। इसका करते हैं पार्ट 2 जी। तो पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2। ए बी की वैल्यू दी हुई है, ए वाला पार्ट हमने पहले कर लिया है, अभी बी वाला पार्ट हम करेंगे। एक पार्ट बी वाला, इसके अंदर देखें स्टूडेंट, ये याद रखें ये क्वेश्चन नंबर 5 के साथ इंटरलिंक है। ये अगर सवाल हम करेंगे तो यूँ समझे हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट कर लिया। तो क्या है कि ये इसकी एक प्रॉपर्टी है कि बी इनवर्स जो होता है, अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आइडेंटिटी के बराबर होना चाहिए, और इसी तरह से बी इनवर्स को बी के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका जवाब आइडेंटिटी में आना चाहिए। तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी है, तो हम इसको करके देख लेते हैं। ये करने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 है वो ऑटोमेटिकली आपका सॉल्व हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे वहाँ से एक पार्ट करें ताकि मैक्सिमम चीज़ें हमारी वही होंगी जो यहाँ पे हम कर चुके होंगे। तो सबसे पहले लेते हैं बी इनवर्स को। बी इसके अंदर हमें चाहिए क्या, सबसे पहले चाहिए हमें बी इनवर्स। सबसे पहले निकालेंगे बी इनवर्स, और बी इनवर्स के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होती है आपको पता है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी चाहिए और एडजॉइंट ऑफ बी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम बी डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालते हैं। ये बी इज़ इक्वल टू हमारे पास है 3 -1 2 और -2। यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज़ इक्वल टू हो जाएगा हमारा कि 3 मल्टीप्लाई बाय -2 और माइनस कर देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय -1 से, और ये हमारे पास जवाब आ जाएगा -6 माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 इज़ इक्वल टू -4। तो ये -4 हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा। तो ये डिटर्मिनेंट, उसके बाद एडजॉइंट ले लेंगे। एडजॉइंट ऑफ बी इज़ इक्वल टू, ये इसकी जगह चेंज कर देंगे -2 और 3 की, और ये इसके साइन चेंज कर देंगे, ये हो जाएंगे
ये +1 हो जाएगा। इस तरह से ये हमारे पास ऑलमोस्ट सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अभी देखें बी इन्वर्स, तो बी इन्वर्स पहले निकाल लेते हैं। तो बी इन्वर्स क्या हो जाएगा, बी इन्वर्स हमारे पास हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी और डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज़ इक्वल टू, वैल्यूज़ पुट कर देते हैं इसके अंदर। एडजॉइंट ऑफ बी ये हमने निकाला है, ये रहा, ये -2 1 और ये -2 और 3 ये हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा -4। तो स्टूडेंट इसमें चूंकि हमने मल्टीप्लाई करना है बी के साथ, अगर मैं इसको, ये एक पते की बात है, क्वेश्चन की इजीनेस के लिए आप यूं करें कि यहाँ पे इसको डिवाइड ना करें, इसको मल्टीपल स्टेट में इसके साइड पे लिख दें। जब हमारा फाइनली जवाब आएगा उसके बाद इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए सॉल्व करना। तो हम क्या करेंगे, इसको -4 है तो 1/4, इसको -1/4 कर लेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे -2 और इधर 1 और -2 और इधर 3 के साथ, यूं करके। इस तरह से नेक्स्ट में हम जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो बटा नहीं आएगा, हमारा फ्रैक्शन में नहीं होगा। जब फ्रैक्शन में नहीं होगा तो हमारे लिए आसान हो जाएगा मल्टीप्लाई करना होल नंबर को। तो अभी निकाल लेते हैं, चूँकि बी इन्वर्स कहा गया है पहले पे, तो बी इन्वर्स जैसे है ऐसे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। बी यहाँ पे 3, यहाँ -1, यहाँ पे 2 -2 और मल्टीप्लाई कर देंगे बी इन्वर्स के साथ। ये देखें ये -1/4 है, तो -1/4 को आप शुरू में लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। जब अगर 3/2 लिखें या 2/3 लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हम इसको बाहर यहाँ पे लिखें या यहाँ पे लिखें एक ही बात है। -2 और 1 और -2 और 3 यहाँ पे इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -1/4 ऐसे रहेगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये चीज़ें, 3 × -2 प्लस -1 × -2, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, 3 × 1 प्लस -1 × 3, दूसरी रो पहला कॉलम 2 × -2 प्लस -2 × -2, दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 × 1 प्लस -2 × 3। इस तरह से इसको हम फाइनल कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास -1/4, ये -6 प्लस का 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 - 3, यहाँ पे है -4 और प्लस का 4, और ये हो जाएगा 2 - 6। इस तरह से ये हमारे पास जवाब आ जाएगा -1/4 इंटू या -4, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे -4, तो -1/4 बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। बी इन्वर्स इज़ इक्वल टू, सारे नंबर के साथ 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। -4 मल्टीप्लाई बाय -1/4, 0 मल्टीप्लाई बाय -1/4, और यहाँ भी 0 मल्टीप्लाई बाय -1/4, और यहाँ पे -4 मल्टीप्लाई बाय -1/4। तो यहाँ पे देखें अभी आसान हो गया हमारे लिए इनको सॉल्व करना। तो ये हमारे पास जवाब जो आ गया, ये देखिए माइनस प्लस, प्लस का 1 हो जाएगा, आगे 0 बचा और यहाँ भी 0 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस, प्लस का 1 हो जाएगा। 4 1 ज़ा 4, 1 के ऊपर 4 कटेगा तो हमारे पास ये 1 आ जाएगा। तो बी इन्वर्स हमारे पास आ गया 1 0 0 1। उसके बाद नेक्स्ट है, चूँकि सेंटर में आइडेंटिटी है तो हमें पता है कि ये आइडेंटिटी ही होती है। इसके बाद इसको हम आइडेंटिटी लिख सकते हैं कि इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी, ये दूसरा प्रूव हो गया। और तीसरा भी हम इसके साथ चीज़ पहले बी इन्वर्स और बी लिख के इसको भी सॉल्व कर लेंगे। बी इन्वर्स की वैल्यू पहले लिखेंगे, -2 कॉलम में और 1 3 दूसरे कॉलम में, और बी अकेला बी जो है वो होगा 3 2 कॉलम में और -1 और -2 दूसरा कॉलम। इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं।
पहली रो पहला कॉलम -2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। पहली रो दूसरा कॉलम -2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -2। दूसरी रो पहला कॉलम -2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2। दूसरी रो दूसरा कॉलम -2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -2। -6 प्लस 2 और उसके बाद 2 -2 और यहाँ पे है -6 प्लस 6 और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस प्लस का 2 और माइनस का 6 और ये 1/4 बी इनवर्स के साथ 1/4 भी था तो ये -1/4 भी हमने साथ लिखना है। -1/4 1/4 माइनस और यहाँ भी -1/4। तो इस तरह से -1/4 और यहाँ पे आ गया माइनस का 4, ये 0 ये 0 ये -4। अभी मल्टीप्लाई कर देंगे -4 मल्टीप्लाई बाय -1/4, 0 मल्टीप्लाई बाय -1/4 और 0 मल्टीप्लाई बाय -1/4 -4 मल्टीप्लाई बाय -1/4। इस तरह से हमारे पास इसका जवाब आ गया। 4 1 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस ये 1 हो जाएगा। 0 किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करके 0 कर देती है और यहाँ भी 1 आ जाएगा। इस तरह से तीनों चीज़ें हमारी आपस में बराबर हैं और आइडेंटिटी आ रहा है जवाब उसका। इस तरह से ये दूसरा हमारा 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्योंकि बड़े लंबे लंबे सवाल हैं तो इसलिए मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।